लेकिन अगेन हम कुछ चीजें लैक करते हैं। अगर हम ये सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो वो चीज हमारी डेफिसिट क्रिएट करे। कुछ जनरलाइज चीजें होती हैं जो एक तरीके से सबके लिए ही एक हम पैटर्न बता सकते हैं जो कि हेल्प करता है। वो मसल मास मेंटेन करके रखना है और एक तरीके से एक्सट्रीमली लो फैट पे जाना है। नमस्कार प्रिय अनुजों, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ ही अपडेट कर देते हैं, जो कि था 78.80 और हमें लगता है ये परफेक्टली मूव कर रहा है। और आज ये जो वेट हमने नापा था, ये एक जो कांस्टेंट हम पकड़ के चलते हैं उसमें 200 ml और वाटर ऐड कर दो उसके बाद का था। क्योंकि जनरली होता क्या है, पहले हम उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं, देन मंजन करते हैं, देन वेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है, हम पोजिंग करने से पहले अपना एल-कार्निटीन और एल-ग्लूटामाइन उसका वो एक तरीके से वो सप्लीमेंट पीते हैं। तो क्या होता है कि वेट करने वाला जो सीन था, आज हमने वो जो दूसरा ग्लास था एल-ग्लूटामाइन और एल-कार्निटीन उसके बाद किया था। तो एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें तुम 100-200 ग्राम और कम कर सकते हो। बट अगेन नहीं मानेंगे हम मान के चलेंगे जो कल वेट था वही आज भी है 78.8, तो चलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। वापस आते हैं, आज का सीन ये है कि प्लान हम ये कर रहे हैं कि अगर कल हमारा वेट ड्रॉप होता है तो हम शायद मंडे को एक हाई कार्ब डे रखें या संडे को हाई कार्ब डे रखें। क्योंकि अब क्या है कि अब हम उस पोजीशन पर हैं जहाँ डिगिन वो अपने आप होने लगती है। एक चीज़ ये मैं शेयर करनी थी कि होता क्या है कि जब तुम एक्सट्रीमली एक तरीके से फैट लॉस पे होते हो तो एक स्टेज के बाद क्या होता है, तुम्हारी बॉडी उस स्टेज में चली जाती है या फिर जाने लगती है जहाँ वो खुद या स्वतः ही एक तरीके से फ़ैट लूज़ करने लगती है। और अब वो स्टेज में हमें फ़ील होने लगा है कि अरे भाई अब ये लाइन दिखने लगी, हमारे कॉर्ड्स के अंदर सेपरेशन जो दिख रहा है वहाँ पे एक नई लाइन दिख रही है। तो ये उस स्टेज पे हम आ चुके हैं। और देखा जाए तो मुंबई के लिए अभी ठीक 1 महीने और 4 दिन है। तो टाइम भी अभी हमें लगता है कि ठीक है। उस हिसाब से हमें तो कभी कभी फ़ील होता है कि हम 1 हफ़्ते बाद कॉम्पीट कर सकते हैं, बस थोड़े से ग्लूट्स और स्ट्राइशन आ जाएं। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिगिन करेंगे तो हम अपर बॉडी का साइज़ लूज़ करने लगते हैं। बट ज़रूरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए देखते हैं कि किस तरीके से कार्ब लोडिंग करते हैं। और जो कार्ब लोडिंग होगी भी, कार्ब लोडिंग एज एन की हाई कार्ब डे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 20 तारीख तक रहेंगे या फिर उससे पहले ही। वरना उसके बाद हम कोई कार्ब लोडिंग नहीं जाएगी, फिर तो डिप्लीशन ही एक तरीके से खेला जाएगा। तो वो चीज़ भी शेयर है करनी थी। और आज हमें ट्रेन कर रहे हैं ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, तो वो चीज़ तुम जिम में देखोगे। ओके भाई, तो सीन है सर, पहले तुम्हारा स्वागत है एक लेग्स डे में। लेग्स में भी आज हमें मोस्टली हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे ही फोकस करना है। अगेन जो पहला मूवमेंट किया था वो लेग एक्सटेंशन था, सिंगल हैंड सिंगल लेग तुम कह सकते हो। फिर उसके बाद अगेन यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल। एंड जो तीसरा मूवमेंट कर रहे हैं वो है ये लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। पहले मूवमेंट में 3 सेट थे क्योंकि एक वार्म अप सेट जाता है। दूसरा जो मूवमेंट था यूनिलेटरल, उसमें भी 3 सेट थे क्योंकि अगेन उसमें हमें एक सेटअप सेट लेना ही था। देन इसमें 2 ही सेट जाने हैं। इसके बाद जाएगा तुम्हारा वाइड स्टैंस डेडलिफ्ट कह सकते हो, जो तुम्हारे इनर थाई, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग इन तीनों को एंगेज करता है। तो वो चीज़ अगला मूवमेंट रहेगा। बट अभी इस पर काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना है।
हाँ तो नमस्कार प्रिय अनुजन, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो अगेन टाइम हो रहा है अभी 8:15 और हमने अपनी सारी मील ले चुके हैं। तो जनरली ये वाली जो एक तरीके से सप्लीमेंट वाला पार्ट है, ये जनरली हम सेकंड लास्ट मील के बाद लेते हैं, पर आज थोड़ा सा लेट भी नहीं कहेंगे क्योंकि आज हमने लास्ट मील जो है, जो जनरली हम 8:15 तक लेते थे, लेना स्टार्ट करते थे, वो अभी तक हम ले चुके हैं और 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं हमें उसे लिए हुए। तो इसलिए अभी हम ले रहे हैं और ये सप्लीमेंट हमें स्लीप में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं क्योंकि इसमें एक तो ये फिश ऑयल टैबलेट्स हैं जो एक तरीके से हमें क्या कहते हैं, हेल्दी फैट्स भी इसमें होते हैं, 1 ग्राम फैट्स होते हैं इसमें। तो अगेन तुम्हें फैट्स थोड़े से चाहिए होते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, ये तो ओवर हाइप्ड ही हो जाएगा, बट अगेन क्योंकि इससे पहले वाली जो मील थी उसमें हमारे पीनट्स होती हैं, तो एक तरीके से वो पीनट्स और प्रोटीन फोकस्ड मील हो जाती है थोड़ी सी, तो वो हमें थोड़ी सी हेल्प करती है कार्ब को कम रख के थोड़े से हाई फैट्स के साथ। हालांकि रिकमेंड ये किया जाता है कि तुम्हारा जो डिनर हो वो तुम्हारा हाई कार्ब हो ताकि नींद जल्दी आ जाए, लेकिन अगेन उसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि वो तुम्हारे कार्ब लेने के बाद इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है, देन जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसको सप्रेस करता है एक तरीके से। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए हमने कहा है कि चलो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करें, बैलेंस में रखो, जो तुम्हारे लिए सस्टेनेबल हो वो रखो, हमारी मत सुनना भाई ये इस मामले में, ठीक है? क्योंकि अगेन हम कहते हैं कि कई सारी चीज़ें हम बता भी देंगे तुम्हें, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी, ना वो सस्टेनेबल होंगी तुम्हारे लिए और ना ही वो एक तरीके से हेल्पफुल होंगी। अगर कई सारी चीज़ें जो होती है ना कि एज ए क्रिएटर हम अपने ऊपर बता रहे होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ बताना भूल जाते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे ऊपर काम कर रही है, तो इसको तुम्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जनरलाइज चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से सबके लिए ही एक हम पैटर्न बता सकते हैं जो कि हेल्प करता है। उनमें से एक है कि कौन से नेसेसरी सप्लीमेंट होंगे जो तुम्हें कट पे लेने चाहिए, तो उस पर आएंगे। पहले हम अपनी ये टैबलेट्स ले लें। हाँ तो भाई वापस आते हैं मुद्दे पे, गाना बढ़ रहा है भाई पीछे बड़ा अच्छा, तो मुद्दे पे आते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट होंगे जो हम तुम्हें कट में रिकमेंड करेंगे या फिर जो तुम्हें लेने चाहिए या फिर क्यों लेने चाहिए। सबसे पहले जो भी हमने जितने भी सप्लीमेंट खाए थे वो एक तरीके से मल्टीविटामिन फिश ऑयल टैब, ये ऐसे सप्लीमेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें नेसेसरी हो जाते हैं क्योंकि जब तुम कैलोरी डेफिसिट पर होते हो तो तुम कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होते हो अपने रियल फूड डाइट से भी न्यूट्रिशन को पूरा करने में। हमारा सोच के देखो, हमारी मोस्टली डाइट न्यूट्रिशन के अराउंड ही होती है, एक तरीके से सिर्फ कार्ब को तुम हटा दो, कार्ब में भी अभी हम 150 ग्राम कार्ब ले रहे हैं, विच इज़ अ गुड नंबर, ठीक है। लेकिन अगेन हम कुछ चीज़ें लैक करते हैं, अगर हम ये सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो वो चीज़ हमारी डेफिसिट क्रिएट करेगी। अब क्या सीन है कि पहले तो तुम्हें थोड़ा सा एक तरीके से अगर हम बताएं, अगर तुम हेल्थ कॉन्शियस कुछ ज़्यादा ही हो तो 1000 रुपये खर्चा करो, तुम अपने सारे क्या कहते हैं ब्लड वर्क करवाओ, तुम देखो किस चीज़ की तुम्हारी डेफिशिएंसी है, चाहे वो कैल्शियम की हो चाहे कोई विटामिन की हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग ही फूड सोर्स या सप्लीमेंट ले सकते हो। बट अगेन अगर तुम्हारी मील बैलेंस्ड है, जैसे अगर कैल्शियम का बताएं तो उसके लिए हम अंडे दिन में 3 पूरे अंडे खा रहे हैं, देन और भी सोर्सेज से हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो हमें नहीं फील होता कि हमारा कैल्शियम वीक है। हम बोल दें कि कैल्शियम ले लो, कैल्शियम लेना जरूरी है घंटा, तो अगेन
सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होती है वो तुम्हें काफी हद तक अपने सब्जेक्टिव के ऊपर जाना पड़ेगा, एज इन कि हमारे अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है इस पर्टिकुलर डाइट से। कोशिश करो थोड़ा बैलेंस आउट एक तरीके से तुम्हारी डाइट प्लान हो, ताकि तुम सारा न्यूट्रिशन रियल फूड से पहले ले सको। जैसे इवन हमारा जो प्रोटीन इंटेक है, जो एक अच्छा अमाउंट है, वो हमारा रियल फूड से आता है, देन उसके ऊपर हम सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें वो मसल मास मेंटेन करके रखना है और एक तरीके से एक्सट्रीमली लो फैट पे जाना है। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में इतने पुश की जरूरत नहीं होती है, हर कोई कॉम्पीट नहीं करता है। तो अगेन तुम वो वाला पार्ट भी हटा सकते हो जहां हम प्रोटीन इंटेक के बारे में बोल रहे हैं। फिर आते हैं कि क्या और सप्लीमेंट कौन कौन से काम में कर सकते हैं। ये तो अगर तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फिश ऑयल टैब्स वगैरह कि ये लेने चाहिए और तुम्हारी डाइट में वो हेल्प करेंगे, सबसे ऊपर हम इसको रखते हैं। फिर आते हैं BCAA। हम क्यों BCAA या EAA हम कह रहे हैं, क्योंकि एक तो ये सस्ते हैं, EAA थोड़ा महंगा आता है, BCAA सस्ता आता है, तो BCAA हम प्रेफर करते हैं। इसके लिए नहीं कि वो अमीनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अगेन प्रोटीन इंटेक हमारा काफी ज्यादा अच्छा है तो वो हम कर लेते हैं काफी, उसकी हमें एक तरीके से BCAA की जरूरत नहीं है। बट अगेन वो हमें एक अच्छा मेंटल पुश देता है ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि हम पहले डेफिसिट पे होते हैं। तो ड्यूरिंग वर्कआउट तुम कुछ मीठा पीते हो तो वो एक तरीके से प्रूवन चीज है कि तुम अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। हालांकि इसकी जगह तुम्हारे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोल, पता नहीं इलेक्ट्रोल कहते हैं उसको क्या कहते हैं, बट हमने कभी वो ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है 500-600 रुपए का BCAA आता है, पूरा महीने चल जाता है, तो क्या ही एक तरीके से जबरदस्ती की काहे गरीबी दिखाएं। ठीक है, तो वो चीज भी है। फिर आते हैं कि प्री एकदम नेसेसरी चीज हम फील नहीं करते, लेकिन कट में हो सकता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं हमें वो चुनूने कटवाने हैं वो सारी चीजें। बट हमें फील होता है कि अगर प्री वर्कआउट नहीं होगा तो भी हम पुश कर लेंगे, तो प्री वर्कआउट बहुत ज्यादा नेसेसरी सप्लीमेंट नहीं है। फिर ग्लूटामाइन अभी हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगेन वो प्रोटीन के डाइजेशन में कह सकते हो थोड़ा सा हेल्प करता है, तो वो हमारे लिए जरूरी है, किसी और के लिए जरूरी नहीं है। फिर आते हैं क्रिटीन। क्रिटीन लेना चाहिए, क्रिटीन बहुत जरूरी सप्लीमेंट है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा, एक तो स्ट्रेंथ बनाए रखने में, तुम्हारा थोड़ा सा साइज बनाए रखने में। तो क्रिटीन हमें लगता है कि जो तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बाद कोई सप्लीमेंट सबसे ज्यादा नेसेसरी है वो है क्रिटीन। फिर उसके नीचे आएगा BCAA, इस तरीके से जाएगा, फिर जाएगा नीचे प्रोटीन। तो ये हम एक तरीके से सीक्वेंस रखेंगे। एल कार्निटाइन वगैरह इतना ज्यादा वो सप्लीमेंट इतना नेसेसरी चीज नहीं है, क्योंकि अगेन अगर फैट लॉस या तुम्हारा बॉडी रिकम्पोजिशन 8-9 महीने का है तो तुम्हें 8-9 महीने वो सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सही में बताए तो तुम वैसे भी एक तरीके से कट डाउन कर सकते हो उसके बिना। हम हालांकि लेते हैं, सही बताएं तो, लेकिन अगेन क्योंकि हम कहते हैं कि हर किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी होती, तो जरूरी नहीं कि अगर हम ले रहे हैं तो हम तुम्हें ही बताएं कि तुम भी ले ही लो, या फिर हम खुद को अच्छा दिखाने के लिए एक तरीके से हम क्यों ले रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इस तरीके से नहीं कर सकते। वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए सही है, क्या हम रिकमेंड करेंगे? नहीं, क्योंकि अगेन जैसे हमने बताया हर किसी को बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है या फिर इतना एक्सट्रीम लो फैट पे नहीं जाना होता। तो ये था एक छोटा सा ओपिनियन हमारा कि कौन कौन से सप्लीमेंट तुम्हारी जरूरत के लिए होंगे। सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट फिश ऑयल टैब्स, क्रिटीन, BCAA या EAA, प्रोटीन, देन उसके बाद घर में जितना ज़्यादा पैसा हो लगाते जाओ, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा ओपिनियन था हमारा। बाकी अभी हमारे ऊपर पोजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। और एक चीज़ और शेयर करनी थी कि हाँ, अभी ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, कुछ दिन पहले हमने तुम्हें डाइट के विभीषण के बारे में बताया था, जिसमें हमने तुम्हें बताया था तरबूजा हमारा डाइट का विभीषण है और उसको हमने हटा भी दिया। अभी रिसेंटली हमें कल पता चला कि सेब भी साला कुछ हरामीपना कर सकता है। ऐसा मान के चलो, सेब ऐसा फ्रूट है कि जो गैस क्रिएट करता है अगर तुम बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हो तो हमें फील हो रहा था कि यार कुछ तो है पेट में, हल्का हल्का जो है ना, कि कल ही हमें ये फील हुआ था। फिर हमने कहा कि हम जैसा तुम्हें बताते हैं कि हमारे अंदर जरा से भी चेंजेस होते हैं, हम तुरंत देखते हैं कि कहाँ से हो रहे हैं। तो हमने एप्पल का देखा कि क्या सीन है, तो एप्पल का पता चला कि वो गैसियस, एक तरीके से गैस क्रिएट करने वाला फ्रूट है। तो उसको आज अगेन हमने रिप्लेस किया है किससे? पपीते से। पपीता काफी ज्यादा एक तरीके से तुम्हारे गट हेल्थ को सही रखता है, तो इसलिए हमने कहा, पहले हम लेते भी थे और अगेन हम अभी भी इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका फायदा ये है कि मान के चलो जैसे हम
200 ग्राम वो लेते थे, क्या कहते हैं, सेब, तो उसमें हमें 28 ग्राम कार्ब मिलते थे। अभी क्या है, हम 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं और उसमें 27 पॉइंट समथिंग कार्ब मिलेंगे। तो वो उसमें ही फायदा कर ही देगा कि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। बट इतना ज़्यादा अब हम फूड फोकस नहीं रहे हैं, बट अगेन मिल रहा है तो क्या, एक तरीके से जा रहा है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी कि एक छोटी सी गलती हमारी, और कौन कौन से सप्लीमेंट तुम्हें ज़रूरी हैं एक कट की जर्नी के दौरान। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना भाई ख्याल रखना। और अभी शायद हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही करने वाले हैं कि कुछ दिनों तक हम किचन टॉक शायद वर्कआउट के एंड में रखें या फिर शुरुआत में रखें, पर जहाँ भी रखें, पर तुम्हें देखने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पर यहीं तक रखते हैं चर्चा। तो तुम अपना ख्याल रखना। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में।